अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की जो रेसिपी है वो है हमारी भिंडी की सब्ज़ी। बहुत सारे घरानों में ये बहुत शौक से खाई भी जाती है और काफ़ी सारे घरानों में जहाँ पे गोश्त और मुर्गी का रुझान ज़्यादा होता है वहाँ पे सब्जियों का इस्तेमाल इतना नहीं होता। ख़ास तौर से बच्चे जो है वो ज़रा ज़्यादा ही जान छुड़ाते हैं सब्जियां खाने से। तो आज आपको एक ऐसी यूनिक रेसिपी से भिंडी बनाना सिखाएंगे कि यकीन करें ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं भिंडी की सब्ज़ी में कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं। जनाब, भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए जिन अज्जा का इस्तेमाल होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून इमली का पल्प। इमली का गूदा भी इसे आप कहते हैं। ये इमली को आप भिगो के रखें गर्म पानी में और उसको फिर स्ट्रेन कर लेंगे तो उसका गूदा निकल आता है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून बहुत होता है। हस्बे जायका या 1 टेबल स्पून नमक, 2 से 3 अदद स्लाइस की हुई बीज से हरी मिर्चें, 1 टीस्पून के करीब ये हमारे पास यहाँ पे राई दाना है, 1 टीस्पून के करीब हमारे पास यहाँ पे लाल कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून के करीब साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ लाल मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून के करीब हमारे पास हल्दी पाउडर है। धनिया गार्निश के लिए एक दरमियानी साइज़ का प्याज बारीक बारीक स्लाइस कर लिए। कोशिश किया करें पिंक प्याज लिया करें, लाल प्याज ना लिया करें, क्योंकि जो लाल प्याज होता है ना उससे सालन ज़रा काला बनता है। जो पिंक होता है ना उससे जो ब्राउन रोगन आता है ना सालन पे, वो पिंक प्याज से आता है। ठीक है, जितना डार्क कलर का प्याज होगा सालन का रंग हमेशा उतना डार्क आएगा। और यहाँ तकरीबन 1 अदद हमने दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लिया है जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये सब अज्जा आज की हमारी भिंडी की सब्ज़ी में शामिल किए जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे भिंडी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं कोशिश किया करें सब्ज़ी हमेशा ज़्यादा लिया करें, क्योंकि वो पकने के बाद आधी रह जाती है। ठीक है, ये जो हमने भिंडी ली है अब हम इसको अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इस पर मिट्टी गर्द लगी होती है, वो हम वॉश कर लेंगे। उसके बाद जो इसका हम टॉप है और जो बॉटम है ये दोनों हिस्से यहाँ से काट देंगे छुरी से। ठीक है, और इनको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में जितनी भी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से इनको कट कर लेंगे। चलिए तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने भिंडी बहुत अच्छे से वॉश कर ली है और इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काट दिया है और उसको 2 हिस्सों में, जो बहुत बड़ी थी इनको 3 हिस्सों में और जो दरमियाने साइज़ की उनको 2 हिस्सों में इस तरह से बीच से काट लिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आगे क्या करेंगे हम। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ भिंडी धो के अच्छे से बारीक बारीक काट ली है। यहाँ पे हमने ले लिया है तेल। नॉर्मली मैं भिंडी को एयर फ्रायर में भी बेक कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में ऑयल का इस्तेमाल ज़रा कम होता है। ठीक है, तो मैं बेक कर लेती हूँ या एयर फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होता, तो मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। यहाँ आप कढ़ाई ले लीजिए। ये मैंने कढ़ाई ले ली है जिसे मैंने प्रीवियसली जो है पकौड़े वगैरह बनाए थे, तो वो मैं रीयूज़ कर लेती हूँ क्योंकि तेल इतना गंदा नहीं है, साफ़ तेल है। तो क्रम्स वगैरह ही थोड़े बहुत नीचे पड़े हैं चिकन के, तो वो पड़े हैं, तो मैं एक दफ़ा यूज़ करके क्लीन करके फिर उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं इसमें भिंडी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ही इसको मैं डिस्पोज़ ऑफ करूँगी। तो आप भी अपना पुराना कोई फ्राइंग का तेल ले सकते हैं, अगर पड़ा नहीं है तो आप नया डाल लीजिए। तो अब मैं इस भिंडी को इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें हम कोई चम्मच नहीं मारेंगे, कुछ नहीं मारेंगे, बस ये तेल गर्म हो गया है। ठीक है, अब इसमें आप चेक कर सकते हैं डाल के, ये देखें ये किस तरह से पकने लग गई है। हमने बस भिंडी को उठा के अब इसके अंदर शामिल कर देना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम इसको किस तरह से शामिल करते हैं। हम इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे और तेल में शामिल करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि भिंडी में बिल्कुल भी पानी ना हो, वरना तेल के अंदर जब भिंडी जाएगी ना तो सारी छींटें आपके ऊपर आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने थोड़ी सी भिंडी डाल दी है। जब ये फ्राई हो जाएगी हम इसको निकाल लेंगे और हम अपना बाकी का बैच डाल लेंगे। ठीक है जनाब, तो मैं इसको फ्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कब निकालनी है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं भिंडी फ्राई करके हमने यहाँ निकाल ली है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी कुरकुरी कर ली है ताकि इसमें से लेस ना निकले जब हम लोग पका रहे हों इसको। ठीक है,
अब हम बताते हैं हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अच्छा जनाब, इसमें अब हम शामिल करेंगे तेल। तेल हम आप अपने हिसाब से शामिल करें जितना आप घर में यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है तेल का, तो मैं थोड़ा ही डालूंगी। ठीक है, तो मैं तकरीबन 1 स्पून ये वाला, और ये दो भी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसलिए आप लोगों को आसानी हो, इसके लिए मैं 2 टेबल ये वाले बड़े वाले स्पून ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी हरी वाली मिर्चें जो हमने बीच से स्लाइस कर ली थी, और साथ ही मैं शामिल कर लूंगी इसमें ज़ीरा। ये कड़कड़ाना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे इसमें राई दाना, और यहाँ पे हम साथ शामिल कर लेंगे ये 1 अदद स्लाइस हुआ हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा मीडियम ब्राउन करेंगे, काला नहीं कीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अगर आप पर्पल प्याज लेंगे या प्याज को ज़्यादा पका लेंगे तो सालन का कलर डार्क होता जाता है। कोशिश किया करें प्याज पिंक रंग का या लाइट रंग का लिया करें, और इसको मीडियम ब्राउन रखना है। ठीक है जनाब, मैं इसको ब्राउन करती हूँ, फिर हम दिखाते हैं हम आगे क्या करेंगे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एडिशनल भी ऐड करती जाऊँगी जो मैंने आपको शुरू में मसालों के साथ नहीं दिखाई हैं, क्योंकि वो सिर्फ मसाले थे जो बेसिक डलते हैं इसमें। इसके अलावा जो ऊपर से 2-4 चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको रेसिपी में साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ हम तकरीबन 6 से 7 अदद ये गोल वाली लाल मिर्चें ले लेंगे। जो ये खाने के शौकीन होते हैं उनको पता है कि खाने में इससे कितना जायका आता है और ये कितनी मज़े की लगती हैं पकने के बाद। तो मैं ये ज़रूर शामिल करूँगी इसमें, क्योंकि हमारे घर में बहुत शौक से खाई जाती हैं। ठीक है जनाब, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्याज है हमारा वो मीडियम ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लीजिए, चाहे तो आप अपने हिसाब से ऐड करें जितना आप यूज़ करते हैं, बट मैं 1-2 टेबल स्पून ये घर का बना हुआ है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि लहसुन अदरक घर में ही बनाऊँ। साफ करके मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक खुद अपने हाथों से ना पीसा हुआ हो। तो इसको इसमें भून लेंगे अच्छे से, क्योंकि लहसुन अदरक का ये है लोग अक्सर जो है वो बाहर से ख़रीदते हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों में इतनी प्रिजर्वेटिव्स होती हैं ना कि मुझे ज़रा घर में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा ही पसंद आती हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट घर में ही बना के रखूँ, चाहे महीने भर के लिए बना लूँ। मैं आपको बताऊँगी कि लहसुन अदरक का पेस्ट घर में बना के कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो हरा ना हो या ख़राब ना हो। ठीक है, मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको वीडियो बना के बताऊंगी। यहाँ पे प्याज और लहसुन अदरक ब्राउन हो गया। अब हम इसमें 1 चॉप हुआ हुआ टमाटर डाल देंगे। ठीक है जनाब, अगर आपको यहाँ लगे कि आपका लहसुन अदरक जल रहा है या प्याज जल रहे हैं तो आप 1 अदद घूंट पानी का भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि टमाटर शामिल कर दिए हैं तो हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर का अपना पानी भी निकलता है। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता भिंडी शामिल करूंगी। एक दफ़ा ये टमाटर थोड़ा सा गलना शुरू हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं टमाटर अपना पानी छोड़ रहा है, जिसके अंदर प्याज लहसुन अदरक पक रहा है और इसकी वजह से वो नीचे नहीं से पक रहा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें भिंडी शामिल कर लेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने सारी शामिल कर ली। आप देख सकते हैं हमने कितनी सारी भिंडी ली थी। मैं तकरीबन 1.5 किलो भिंडी लाई थी, जिसको काट के वॉश करके और फ्राई करके कितनी थोड़ी सी रह गई है। इसलिए मैं कहती हूँ सब्जियां हमेशा दुगनी लिया करें
क्योंकि वो पकने के बाद आधी रह जाती हैं। ठीक है जनाब, ये हमने भिंडी शामिल कर ली। अब इस पॉइंट पे आके हम इनमें मसाले डालेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश किया करें अपने पास थोड़ा सा पानी रखें, क्योंकि अगर पानी होगा तो मसाला आपका जलेगा नहीं। या मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि जो मसाला है अगर आपको लगे कि वो जल रहा है तो उसको पानी में घोल लिया करें और फिर शामिल किया करें। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ये एक पानी की प्याली है पड़ी हुई। इसमें मैं अपने सारे मसाले, ये लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और ये नमक, ये सब शामिल करके मिक्स कर लूँगी। और फिर इस घोल को मैं अपनी भिंडी में शामिल कर लूँगी ताकि वो जले ना। ये देख सकते हैं, ये मैंने घोल बना लिया है यहाँ पे। ये हमने यहाँ शामिल कर लिया। इससे क्या होता है कि मसाले नीचे लगते नहीं हैं। चाहे तो इसी प्याले में थोड़ा सा और पानी शामिल करके इसमें ऐड कर दें। आप देख सकते हैं कि भिंडी और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और नीचे लगा भी नहीं है, जला भी नहीं है मसाला, क्योंकि हमने इसमें पानी शामिल किया था। अब इस वाले स्टेज पे आके हम तकरीबन 1 पाव दही इसमें शामिल कर देंगे। मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि कोशिश किया करें दही को रूम टेम्परेचर पे ले आया करें या आग हल्की करके उसमें शामिल किया करें, ताकि आपके दही में जो गुठलियाँ बन जाती हैं ना डालते हुए या पकाते हुए, वो ना बने। अब आप ये देख सकते हैं मेरा दही ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे है, तो ये फटेगा नहीं खाने में डलने के बाद। या तो आग हल्की कर लिया करें या फिर दही को रूम टेम्परेचर पे ले आया करें। और दूसरा, थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच सालन का शामिल कर लिया करें दही में जो आप बना रहे हैं, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उस टेम्परेचर से जो कि आपकी देगची का है। देगची में पड़े सालन खाया है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई गुठलियाँ नज़र नहीं आ रही होंगी आपको सालन के अंदर। अब हम इसको दही में पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें तेल आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आना शुरू हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे ये तेल ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें चीज़ें शामिल करते जाएंगे। यहाँ पे हमने इमली ले ली थी 1.5 टेबल स्पून। हम वो इमली का जो पेस्ट या पल्प आप जिसे कहते हैं वो शामिल कर देंगे। मेरे हाथ साफ़ हैं इसलिए आप टेंशन ना लीजिए कि गंदे हाथ डाल रही हूँ। मैं धो के हाथ खाना बनाती हूँ, तो बेफिक्र रहिएगा। तो ये हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर लिया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट सूखना शुरू हो गया। इस स्टेज पे आके हम, और तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे आके हम ये 3 अदद साबुत मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, और तकरीबन 2 से 2.5 गिलास उबला हुआ पानी। मैं उबला हुआ इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि खाने में उबला हुआ पानी मेरे हिसाब से खाने का जायका ज़रा बेहतर करता है। ठीक है, ये हमने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास, क्योंकि अभी हमने भिंडी पकानी है अच्छे से टमाटर और प्याज के साथ, तो हम इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी डाल देंगे। और एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने हर खाने में शामिल करती हूँ, ये मैं इंग्रेडिएंट्स में अपने कम ही बताती हूँ, बट जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और आप सबको भी हमेशा बताती हूँ कि एक छोटी सी पिंच, ये आपको चम्मच बड़ा लग रहा है लेकिन ये एक पिंच वाला चम्मच है चीनी का, तो मैं ये चीनी ज़रूर शामिल करती हूँ अपने सारे खानों में। इससे मिठास नहीं आती है, मगर खाने के जो अपने मसाले, अपना जो एक टेस्ट है वो बरकरार रहता है, बल्कि ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पानी डाल दिया है। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट ढक के पका लेंगे। पकाने के बाद हम आपको दिखाएंगे, दम लगाएंगे इसको हम तकरीबन 5 मिनट मज़ीद, जब ये पक जाएगा उसके बाद। अभी हम इसको तेज़ आग पे ही
10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए और भिंडी अच्छे से पक जाए मसाले के साथ। उसके बाद दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए, गार्निश करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसी लगती है हमारी भिंडी। अच्छा जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि भिंडी बहुत अच्छे से पक गई है, पानी सारा खुश्क हो गया है और यहाँ हमने थोड़ा सा धनिए का शामिल कर दिया है सालन में। बाकी हम गार्निश करते हुए, डिश का आउट करते हुए शामिल करेंगे। उसके बाद यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून आप देख सकते हैं, बल्कि आप आधा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, गरम मसाला। और ये घर का बना हुआ गरम मसाला ही मैं आपको किसी दिन बनाना सिखाऊंगी। तकरीबन आधा टीस्पून गरम मसाला ले लीजिए। अब किसी को मसाला ज़रा तेज़ पसंद हो तो आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, शामिल कर लें। देख सकते हैं आप ये भिंडी कितनी बेहतरीन बन रही है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ शामिल करेंगे और वो है नींबू के कुछ कतरे। ये हम फ्रेश लाइम है, ये अगर आप देख सकते हैं कटा हुआ, इसके 2-4 कतरे स्क्वीज कर देंगे बस। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि भिंडी का सालन कैसा बना है। ये देखिए आपके सामने भिंडी की सब्जी बेहतरीन पक के तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।